अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दोनों जहान की कामयाबियों से माला माल फ़रमाए। आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। आप लोगों ने माशाअल्लाह बहुत सारे सवालात किए हैं, बहुत सारी दुआओं से आप लोगों ने नवाजा है। जो भी आप लोगों ने मुझे दुआएं दी हैं, अल्लाह तबारक व तआला तमाम दुआओं को मेरे हक़ में और आप सबके हक़ में भी उन दुआओं को कबूल फ़रमाए। और जिन भाई बहनों ने भी दुआएं दी हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम की ज़रूरतों को, हाजतों को पूरा फ़रमाए, उनकी तमाम बीमारियों को, परेशानियों को दूर फ़रमाए, दोनों जहान में कामयाबी आता फ़रमाए। माशाअल्लाह आप लोग दुआएं देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इससे जो है यानी कि वीडियो बनाने के लिए एक नई एनर्जी मुझे मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से आप लोग दुआएं दिया कीजिए। खैर चलिए जल्दी से सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। रिजवान मलपरा कहते हैं, आपने कोई संडे कमेंट बॉक्स में कहा कि मैं नमाज के वाजिबात पर वीडियो बनाऊंगा, क्या आपने वीडियो अपलोड किया कि माह रमज़ान में आपको वक्त नहीं मिला? जज़ाकल्लाह। जी माशाअल्लाह, आपने याद दिलाया, बहुत अच्छा। इंशाअल्लाह ज़रूर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। यानी मैं जो है ना तरतीब के साथ वीडियो बना रहा था। पहले वज़ू, उसके बाद वज़ू के मकरूहात, वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें और वज़ू की सुन्नतें, ये सारी चीज़ें मैं सोच रहा था तरतीब के साथ आ जाएँ। तो वज़ू का बयान तो मुकम्मल हो गया था, उसके बाद में जो है अब तयम्मुम का बयान चलता। तो इंशाअल्लाह मैं उसको तरतीब को शुरू करूँगा, उसी में जो है नमाज के वाजिबात भी आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से बताते रहा करें, जो भी बात हो, जो भी आपके जहन में बात हो, तो आप जो है कमेंट में अपने मशवरे देते रहा करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई रिजवान आपका। जूबी कहती है, जज़ाकल्लाह खैर मुफ्ती साहब। जी महबूब पाशा ये भी दुआएं देते हैं। इसके बाद में बहुत सारे लोगों ने माशाअल्लाह दुआएं दी हैं। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को जज़ा खैर अता फ़रमाए। नाहिद परवीन कहती हैं, और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। जी कहते हैं, आपकी वजह से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अल्लाह पाक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा साहब। रिजवान कहते हैं, आपका चैनल मोनेटाइज़ हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने वीडियो बनाई है, वो आप ही का कमेंट देखकर मैंने वीडियो बनाई थी। इसके बाद में है सुमैया मलिक, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कहती हैं, मेरा सवाल नंबर 1, तजदीद ईमान का फुल तरीक़ा बता दीजिए। जैसे कोई किसी के सामने कुफ्रिया कलिमा बोल दे तो उसके तौबा उसी के सामने करनी पड़ेगी जबकि कोई ना सुन रहा हो, और तजदीद ईमान करते वक्त पहला कलिमा पढ़ लेना काफ़ी है और गुस्ल और वज़ू करना ज़रूरी है जब तजदीद ईमान करते हों, और कोई कुफ्रिया कलिमा बोल दें और तौबा और कलिमा ना पढ़ें और ऐसे ही नमाज और इबादत करने लगें तो वो कबूल होगी? देखिए, अगर किसी ने कोई कुफ्रिया कलिमा बोल दिया है और वो वाक़यातन ईमान से ख़ारिज हो गया, सबसे पहली बात तो ये है कि उसने क्या बोला है वो देखा जाएगा। इसलिए कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमने ये बात बोल दी, हो सकता है हम ईमान से निकल गए, तो ऐसा नहीं होता। अब उसने बोला क्या है, अगर वाक़यातन कोई कुफ्रिया कलिमा बोला है और वो ईमान से निकल गया है, तो फिर तजदीद ईमान यानी दोबारा से ईमान में आने के लिए आपको कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जो है पहला कलिमा दिल से पढ़िए, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद में फिर जो है दूसरा कलिमा भी पढ़ लीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और इसका जो मतलब है उसको भी अपने जहन में रखिए। तो ज़बान से इस कलिमे को पढ़िए और जो है दिल से इसकी तस्दीक़ भी कीजिए, इसको दिल व जान से मानिए कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो ये दूसरे कलीमे का मतलब है, इसको ज़बान से भी कहिए, दिल व जान और दिल से इसकी तस्दीक़ भी कीजिए। इसी तरीके से जो पहला कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इसको ज़बान से कहिए और दिल से जो है इसकी तस्दीक़ भी कीजिए, तो बस आप जो है ईमान के अंदर दाखिल हो जाएंगे। और बाकी जो चीज़ें हैं, यानी आखिरत पर ईमान लाना, क़ब्र हशर पर ईमान लाना, मरने के बाद की ज़िंदगी पर ईमान लाना, और जो है फ़रिश्तों पर ईमान लाना, आसमानी किताबों पर ईमान लाना, इन तमाम चीज़ों को भी ज़बान से कह लीजिए कि इन तमाम चीज़ों को भी मैं दिल व जान से मानता हूँ, यानी अपनी ज़बान से इसका इक़रार भी करता हूँ और जो है दिल से इसकी तस्दीक़ भी करता हूँ। तो ये बात कह लीजिए, बस आप जो है ईमान के अंदर दाखिल हो जाएंगे। और फिर अगर आप पहले से पाक हैं
तो वज़ू तो गुस्ल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि तजदीद ईमान के बाद गुस्ल भी कर लिया जाए। फिर गुस्ल करने के बाद में जो है आप अपनी नमाज़ें पढ़िए, जो भी इबादत करनी है इबादत का काम कीजिए। और इसी तरीके से किसी के सामने ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप हों, आपका अल्लाह मौजूद है, बस अल्लाह के सामने पक्की सच्ची तौबा कर लीजिए और जो है इन कलिमात को दोहरा लीजिए। इंशाअल्लाह जो है आप ईमान के अंदर फिर दाखिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बस यही तरीक़ा है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को सुनाने की, किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने ये वैसी यानी कि अपने ही तौर पर कह लिया, किसी को पता नहीं है आपके कुफ्रिया करीमा कहने का, तो आप अपने तौर पर ही कर लीजिए। लेकिन अगर आपने किसी के सामने कहा है और किसी को मालूम हो गया है, तो फिर जो है बेहतर ये है कि उसके सामने जो है ये कलीमे कह लिए जाएँ, या अगर सामने नहीं कहें तो उसको बता दिया जाए कि भाई मैंने ऐसे ऐसे कर लिया है, ताकि उसको भी मालूम चल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से कीजिए इंशाअल्लाह। अच्छा, इसके बाद में कहती हैं, दूसरा सवाल है कि अल्लाह के लिए ऐसा कहना कि अल्लाह नबी से मोहब्बत करते हैं क्योंकि मोहब्बत जैसी फीलिंग इंसान में होती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है भाई। आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह नबी से मोहब्बत करता है, तो ये तो ज़ाहिर है अल्लाह तबारक व तआला तो अपने नबी से मोहब्बत करता ही है। लेकिन अब मोहब्बत के कैफ़ियत और मोहब्बत के जो है करने का अंदाज़ अलग अलग होता है। एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है और शोहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, इसी तरीके से वो वालिदैन अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, तो उसकी कैफ़ियत उसका अंदाज़ सब अलग अलग होता है। इसी तरीके से अल्लाह अपने रसूल से अपने बंदों से मोहब्बत करता है, तो उसकी मोहब्बत भी बिल्कुल अलग है। ठीक है ना, तो यानी अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से मोहब्बत करने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से राज़ी है और उनके कारनामों से जो है बिल्कुल रज़ामंद है, उनको जन्नत में दाखिल करना चाहता है। और नेक बंदों की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला जो है उनके दर्जात को बहुत ज़्यादा बुलंद कर दिया करता है। तो इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से मोहब्बत करता है, शोहर बीवी से मोहब्बत करता है, वालिदैन अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, एक शख्स दूसरे शख्स से मोहब्बत करता है। तो मोहब्बत करने का मकसद और मोहब्बत करने की गर्ज़ सभी अलग अलग हुआ करती हैं। तो अल्लाह अपने रसूल से मोहब्बत करता है, बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है, कह सकते हैं। रिजवान बलपरा कहते हैं, ज़िना से बचने का तरीक़ा, इस पर कुरान हदीस पर बयान। ज़िना से बचने का तरीक़ा, देखिए ज़िना तो बहुत बुरी चीज़ है। कुरान मजीद में कहा गया है वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, कि ज़िना के बिल्कुल करीब भी ना जाओ, यानी ज़िना के करीब जाने से भी मना किया है। जो चीज़ें ज़िना पर उभारती हैं उन चीज़ों के भी करीब ना जाओ, जैसे किसी को देखना, किसी से बात करना या किसी का ख्याल दिल में लाना, ये सब ज़िना को करीब करने वाली चीज़ें हैं, तो इनके भी करीब नहीं जाना चाहिए। ज़िना तो बहुत दूर की बात है। तो इसी तरीके से ज़िना से बचने का तरीक़ा ये है कि आप जो है इस तरह के ख़यालात दिल में ना लाइए, और बेहतर ये है कि अपना ज़्यादा वक्त जो है आप दीनी माहौल में गुजारिए। कहीं कोई 2-4 दिन के लिए या 10-5 दिन के लिए जमात में चले जाइए। इसी तरीके से दीनी किताबों को पढ़ने का जो है शौक़ पैदा कीजिए। और इसी तरीके से मोबाइल अगर आपको इस्तेमाल करना है तो इसमें दीनी प्रोग्राम देखिए, अच्छी अच्छी बातें देखिए। इसी तरीके से अपना ताल्लुक़ किसी बुज़ुर्ग से, किसी अल्लाह वाले से कायम कर लीजिए, और उससे जो है अपनी ज़िंदगी की जो भी आपकी परेशानी या प्रॉब्लम है उसके सामने रखिए, उससे हल करवाने की कोशिश कीजिए। और इसी तरीके से ज़्यादा वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारिए, अलग अपना वक्त ज़्यादा ना गुजारिए। यानी दोस्त आपके ऐसे होने चाहिए जो दीनदार हों, और ऐसे दोस्त बनाइए कि जो दीनदार दोस्त हों, आपको अच्छी रहनुमाई करने वाले हों, आपकी अच्छी बात की तरफ आपको ले जाने वाले हों, अच्छी अच्छी बातें आपको बताने वाले हों, तो ऐसे दोस्त बनाइए। और अपने घर वालों के साथ, अपने वालिदैन के साथ रहिए, तो इंशाअल्लाह आप ज़िना से दूर रहेंगे। और जो आपके मामूज़ात, खालाज़ाद बहनें हैं, तो ज़ाहिर है वो भी गैर महरम होती हैं, तो उनसे ज़्यादा आमतौर से पर्दा नहीं किया जाता, तो उनसे दूर रहने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा वहाँ पर ना जाइए। तो इस तरीक़े से ज़िंदगी गुजारिए। हिम्मत और हौसला भी चाहिए, तो हिम्मत हौसला रखिए। और जो है इस तरह की जो वईद आई हैं कि भाई ज़िना बहुत बड़ा जो है बुरा काम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक सहाबी ने मालूम किया था कि अल्लाह के नबी मुझे ज़िना की इजाज़त दे दीजिए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा क्या तुम इस बात को पसंद करोगे कि तुम्हारे घर वालों के साथ, तुम्हारी बहनों के साथ कोई ऐसा करे? तो उसने कहा अल्लाह के नबी बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इसी तरीक़े से वो भी किसी की बहन होगी। तो अगर आपके जहन में ऐसा कुछ ख्याल आता है तो आप सोचिए अपने घर वालों के बारे में कि मेरी भी तो बहनें हैं, अगर कोई उनके साथ ऐसा करेगा तो मुझे कैसे लगेगा, तो ऐसे ही अगर मैं किसी के साथ करूँगा तो फिर उसको कैसा लगेगा। तो इस बात को जहन में रखिए, इंशाअल्लाह बच जाएंगे। और हिम्मत और हौसले के साथ काम कीजिए, अल्लाह ताला से दुआएं भी कीजिए, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। ठीक है।
अली अहमद प्रधान जी कहते हैं, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, सवाल लेने के लिए शुक्रिया। मैंने आपके दुरूद शरीफ की फजीलत वाली वीडियो देखी जिसमें आपने दुरूद इब्राहिमी का मर्तबा ज़्यादा बताया है, सवाब ज़्यादा बताया है। क्या सबसे छोटा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने से सवाब कम मिलेगा, जबकि कुछ लोग हज़ारों मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं ताकि ज़्यादा सवाब और नेकी मिले? दुरूद शरीफ को सुबह शाम के ज़िक्र में शामिल कर लें। जी प्रधान जी, देखिए ऐसा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसको पढ़िए। लेकिन जो सबसे बेस्ट दुरूद शरीफ है वो दुरूद इब्राहिमी है, इसलिए कि उसको नमाज में पढ़ने का हुक्म दिया गया है। तो मैंने बताया था कि जो है क्वांटिटी मैटर नहीं करती है बल्कि क्वालिटी मैटर करती है। अब ज़ाहिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसको बहुत मरतबा, कम वक्त में ज़्यादा मरतबा पढ़ सकते हैं, लेकिन उसी की जगह अगर आप अल्लाहुम्मा सल्ली पढ़ेंगे तो इसमें ज़्यादा सवाब मिलेगा, इसलिए कि ये बेस्ट है, नमाज के अंदर पढ़ा जाता है। तो जो नमाज के अंदर पढ़ा जाता है वो सबसे बेहतर होगा। तो अगर अच्छा काम और बेहतर काम थोड़ा भी हो तो उसका सवाब आपको ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये वाला दुरूद शरीफ ही पढ़ा कीजिए, यानी दुरूद इब्राहिमी ही ज़्यादा पढ़ा कीजिए। और बाकी जो ख़ास दुरूद शरीफ की फजीलत है, जहाँ जुम्मे के दिन 80 मरतबा पढ़ने वाला दुरूद शरीफ है, इसी तरीके जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा हुआ अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है। और भी इस तरह के बहुत सारे दुरूद शरीफ आते हैं, उनकी अलग अलग फजीलतें हैं, तो इनको भी पढ़ लिया कीजिए। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी आप पढ़ना चाहें, ये भी ठीक है, ये भी पढ़ लीजिए। तो सब तरह के दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं, इसके अंदर कोई हरज की बात नहीं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको भाए, वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन चूँकि ये वाला दुरूद शरीफ हदीस में आया है, नमाज के लिए बताया गया है, तो ज़ाहिर है जो चीज़ नमाज में पढ़ी जाएगी वो सबसे बेहतर होगी। चाहे वह आप इसको यानी कि पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन सवाब आपको इसमें ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि सबसे बेहतर है ये। और बेहतर चीज़ चाहे कम भी हो वो अच्छी होती है। ठीक है, सवाब ज़्यादा ही मिलता है। शाहज़ेब अली कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या न्यू कुरान शुरू करने से पहले फ़ातिहा करना चाहिए? फ़ातिहा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए फ़ातिहा, जब आप कुरान शुरू करेंगे तो उसके तो शुरू में ख़ुद सूरह फ़ातिहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो जब आप कुरान शरीफ शुरू करेंगे तो फ़ातिहा तो ख़ुद ब खुद हो जाएगी, तो अलग से फ़ातिहा करने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि अल्लाह के नबी ने नया कुरान शुरू किया हो तो उसमें फ़ातिहा लगवाई हो या किसी बुज़ुर्ग ने ऐसा किया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बाकी यह है कि कुरान आप शुरू करना चाहें तो उसकी खुशी में आप कोई मिठाई वगैरह तकसीम कर सकते हैं, किसी की दावत कर सकते हैं कि भाई आज मेरा कुरान शुरू हो रहा है या मैं नया कुरान लाया हूँ, उसको शुरू करना चाहता हूँ, तो उसकी खुशी में आप मिठाई वगैरह बांट दें। अच्छी बात है, बांट देना चाहिए, खुशी होगी, अल्लाह ताला इससे राज़ी होगा। भाई मेरे कलाम की निस्बत पर ये खुश हुआ, लोगों को मिठाई बांटी, लोगों को खाना खिलाया, तो खाना खिलाना तो वैसे भी अच्छी बात है, तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बाकायदा फ़ातिहा करना जो आजकल रिवाज है फ़ातिहा का जैसा करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक। इरशाद अहमद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या दुआ में नबी का वसीला ज़रूरी है? नबी का वसीला ज़रूरी नहीं है, जायज़ है नबी का वसीला लगाना। देखिए अल्लाह का ताल्लुक़ बंदे से बिल्कुल डायरेक्ट है, तो बंदा जब अल्लाह तबारक व तआला से मांगता है तो अल्लाह उसको ख़ुद सुनता है, तो किसी के वसीले की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नबी का वसीला लगा दें तो अच्छी बात है, लगा लेना चाहिए कि भाई अल्लाह, ये इस तरीके से कह देना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी इन दुआओं को नबी के वास्ते और वसीले कबूल फरमा ले। बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि नबी तो अल्लाह के बहुत करीब हैं, चहीते हैं, तो उनका वास्ता वसीला लगाएंगे, किसी बुज़ुर्ग का वास्ता वसीला लगाएंगे तो उससे कबूलियत का ज़्यादा इम्कान होता है। तो वसीला जायज़ है, अच्छी बात है, लगा लेना चाहिए, लेकिन कोई ज़रूरी इसको नहीं समझना चाहिए। ठीक है। अच्छा साहब कहते हैं, लोग सेल्फ़ी लेते हैं, क्या उसमें क़यामत के दिन रूह डालनी पड़ेगी? जी हाँ, हदीस में आता है कि जो बंदा तस्वीर खींचेगा, तस्वीर बनाएगा, तो उससे कहा जाएगा कल क़यामत के दिन कि इसके अंदर रूह डाल। ज़ाहिर है वो रूह नहीं डाल सकेगा, तो जब रूह नहीं डाल सकेगा तो उसकी वजह से उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, हदीस में आता है। अब सवाल ये है तस्वीर का, जैसे ये डिजिटल तस्वीर मोबाइल में होती है, इसी तरीके से जो फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं, तो इसके अंदर बहुत बड़ा इख्तलाफ है। तो बाज़ उलमा ये कहते हैं कि जो मोबाइल की तस्वीर है जो उस हुक्म में नहीं आती है, यानी कि जो हदीस के अंदर जो वईदें हैं ये वईद के अंदर नहीं है। लेकिन अक्सर उलमा ये कहते हैं कि चाहे तस्वीर कोई सी भी हो, मोबाइल में हो या फ़ोटो में हो, फ़िल्म में हो, कहीं पर भी आपके पास मौजूद हो, कोई भी तस्वीर हो, तमाम की तमाम तस्वीरें एक हैं। चाहे उसको आप अपने हाथ से बनाएं, मोबाइल से खींच कर फ़ोटो निकलवाएं, या मोबाइल ही में वो हो, तो सब तमाम की तमाम तस्वीरें, ये सब की सब तस्वीरें जो हैं एक हैं। तो इन तस्वीरों से बचना चाहिए, खींचने से इनको बचना चाहिए। कोई ज़रूरत है
कहीं, अब जैसे आजकल लोग जो है बस रिवाज बन गया, तस्वीर खींची स्टेटस पर लगा लिया, तस्वीर खींची फेसबुक पर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया बिला वजह, बस तो बिला वजह नहीं करना चाहिए। अब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो एक तो ज़रूरत है भाई, आपको मसाइल बताना है, दीन की बातें बतानी है, तो ये तो ज़रूरत है। लेकिन बिला वजह खींचना, किसी को भेजना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई ज़रूरत है रिश्ते के लिए, कहीं फ़ोटो भेजना है, कहीं सरकारी कागज़ात में आपको लगाना है, तो उसके लिए ज़रूर आप कर सकते हैं, लेकिन बिला वजह शौकिया तौर पर ऐसा नहीं करना चाहिए। रिजवान मलबरा कहते हैं शादी में दुल्हा को पैसे देना कैसा है? कोई हर्ज नहीं है, पैसे दे दीजिए, जितने ज़्यादा चाहिए दीजिए, लेकिन कोई ज़रूरी समझना, रस्म के तौर पर नहीं करना चाहिए। नमाज में कितनी मरतबा खुजली खाज सकते हैं? नमाज के अंदर अगर खुजली आए तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए जहाँ तक हो सके, लेकिन अगर बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो जाए तो 1-2 मरतबा आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ना कीजिए कि बाहर से देखने वाला शख्स ये समझे कि शादी नमाज ही नहीं पढ़ रहा है, तो जो है डायरेक्ट खुजा ही रहा है। तो ज़्यादा नहीं करना चाहिए, 1-2 मरतबा कर लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ज़्यादा करेंगे तो फिर नमाज के अंदर कराहत पैदा हो जाएगी और नमाज के सवाब में आपके कमी कर दी जाएगी। ठीक है। गैर मुस्लिमों को सलाम का जवाब दे सकते हैं? गैर मुस्लिम अगर आपको इब्तिदाअन शुरू में अगर आपको गैर मुस्लिम सलाम कर दे तो उसको आपको सलाम का जवाब इस तरीके से देना है कि वालैका, बस इतना कह दीजिए, वालेकुमुस्सलाम, पूरा नहीं कहना चाहिए। ठीक। और अगर आपको सलाम करना है गैर मुस्लिम को, आप कोई ख़त लिख रहे हैं या आप कहीं गए, वहाँ पर कोई गैर मुस्लिम बैठा हुआ है, तो आप उसको इस तरीके से सलाम कीजिए, अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, इस तरीके से आप उसको सलाम कीजिए। इस तरीके से हदीस पाक के अंदर मिलते हैं कि अल्लाह के नबी जब किसी गैर मुस्लिम के पास कोई खतूत, कोई ख़त भेजा करते थे, कोई पैगाम भेजा करते थे, तो उसके ऊपर इस तरीके से लिखा करते थे, अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। तो अगर आपको कोई ख़त लिखना है या वैसे ही किसी को अपनी ज़बानी सलाम करना है तो इस तरीके से कीजिए, अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। ठीक है। अच्छा साहब, इसके बाद में इरशाद अहमद, मुफ्ती साहब अगर हमने किसी चीज़ की नीयत की कि हमारा ये काम हो गया तो हम 5 रोज़े रखेंगे, तो क्या रोज़ा रखना ज़रूरी है? अगर ना रखें तो गुनाह होगा? बिल्कुल। अगर आपने कोई नियत मन्नत मानी कि मेरा फ़ला काम हो गया, मेरा भाई का जो है कहीं पर दाखिला हो गया या किसी एग्ज़ाम में वो पास हो गया, कोई भी आपने मन्नत मानी कि मैं अगर ऐसा हो गया तो 5 रोज़े रखूँगी, तो आपको रोज़े रखना लाजिम होंगे, ज़रूरी होंगे। अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर गुनाहगार होंगे। रिजवान कहते हैं मुफ्ती साहब कम्युनिटी में रोज़ाना एक हदीस लिखें, लोग पढ़ेंगे, आपको अजर मिलेगा और आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। जी इंशाअल्लाह गौर करेंगे इस पर। कहते हैं शादी में दुल्हा को तोहफ़ा क्या दें? जो चाहे दे दें, जो भी जायज़ चीज़ दे दें, जोड़ा दे दें, जूती दे दें, चप्पल दे दें, मोबाइल दे दें, गाड़ी दे दें, वॉच, कुछ भी दे दें, आप जो भी देना चाहें। रिजवान कहते हैं यूट्यूब चैनल की कमाई कैसी है, जायज़ है या नाजायज़ है? जी जायज़ है यूट्यूब चैनल की कमाई, लेकिन उसका कुछ हिस्सा 10-15% जो है सदका कर देना चाहिए, ताकि जो वो नाजायज़ तरीके के ऐड आते हैं वो उससे जो है आपकी कमाई पाक हो जाए। कहते हैं मौलाना साहब जब दीन की बात होती है तो उसमें माज़ल्लाह व नऊज़ु बिल्लाह पढ़ा जाता है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे हम कोई बात अगर कोई हमें गलत लगे या अगर कोई बात गलत कह दे तो माज़अल्लाह का मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई बात कही है तो अल्लाह की पनाह, यानी अल्लाह जो है हमको इसकी पनाह से, इसके शर से बचाए। ठीक है। इसी की तरह से नऊज़ु बिल्लाह तो दीन की बात में नहीं कहा जाता ये, बल्कि अगर जैसे हम कोई बात कह रहे हैं, किसी ने कोई गलत बात कह दी तो कहते हैं नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला हमको इससे बचाए। ठीक है। तो गलत बात पर यह कहा जाता है। रिजवान कहते हैं शादी में खाना खिलाना ज़रूरी है, अगर हमारे पास पैसे ना हो तो हम क्या करें? ज़रूर जवाब दीजिए। शादी में खाना खिलाना कोई ज़रूरी नहीं है, यानी वलीमा जो किया जाता है वलीमा सुन्नत है। अगर आपके पास वसात है, रुपया पैसा है तो आप वलीमा कर लीजिए। अब वलीमे में ये नहीं है कि आप सारे ही रिश्तेदारों को, सब पूरे मोहल्ले को, पूरे इलाके को बुलाएं, जो भी आपके 2-4 लोग ज़रूरी करीबी हैं, जितनी भी आपकी हैसियत है इतने लोगों को वलीमा खिला दीजिए। वलीमा यही होता है कि जब आपकी रुखसती हो जाए, निकाह हो जाए, रुखसती हो जाए, उसके बाद में जो है बीवी से मुलाकात के बाद जो खाना खिलाया जाता है उसको कहा जाता है वलीमा। ठीक है। तो ये तो लड़के का हुआ। जितने भी आपकी वसात है, जितने लोगों को आप जमा कर सकते हैं उतनों को जमा करके वलीमा कर लीजिए। तो ये तो लड़के का मामला है। और अगर लड़की की शादी है तो लड़की की शादी में खाना खिलाना ये सुन्नत से साबित नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर वैसे ही कोई शख्स खुशी के मौके पर और ये समझते हुए कि मेरी लड़की की शादी है, खुशी का मौका है, मैं लोगों को खाना खिलाना चाहता हूँ ताकि लोग मेरी बेटी को दुआएं दें, तो ऐसा कर सकते हैं। खाना खिलाना तो वैसे ही एक बहुत सवाब का काम है
और अगर आप खुशी के मौके पर किसी को खिला दें तो और अच्छी बात है। तो सुन्नत तो नहीं है लड़की की शादी में खाना खिलाना, लेकिन अगर खिला दें तो कोई हरज नहीं है, बल्कि ठीक है, अच्छी बात है। रिजवान कहते हैं इस्लाम 360 ऐप इस्तेमाल करना कैसा है? मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी, मुफ्ती तारिक मसूद ना कहते हैं। इस्लाम 360, देखिए इस ऐप के अंदर मैंने भी सुना है कि जैसे वो बता रहे हैं कि जो मसाइल के ताल्लुक़ से जो हदीसें होती हैं, कोई निकाह से है, कोई तलाक़ से मुताल्लिक़ है, तो इसमें तर्जमे में गड़बड़ी पाई जाती है। तो अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो और उससे कोई मसला मुस्तंबत हो रहा है, कोई मसला निकल रहा है, तो उसका तर्जमा तो आप किसी आलिम दीन से मालूम कीजिए। और अगर वैसी कोई हदीसें हैं, कोई अखलाक के मुताल्लिक़ है, कोई नमाज की फ़जीलत पर है, रोज़े ज़कात की फ़जीलत पर है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो औसाफ़ हैं, कमालात हैं, आप कैसे थे, कैसे चलते थे, आपके सीना कैसा था, आपकी आँखें कैसी थीं, आपका रुखसार कैसा था, आपका अंदाज़ कैसा था, बात करने की गुफ्तगू कैसी थी, ये सारी इस तरह की जो कबील से हदीस हैं, ये जो फ़ज़ाइल से हैं, मनाक़िब से हैं, जिससे कोई मसला मुस्तंबत नहीं होता, कोई मसला नहीं निकलता है, बस वैसी एक फ़जीलत के तौर पर है। तो ऐसी हदीसों को आप ख़ुद पढ़ कर भी अमल कर सकते हैं, दूसरों को भी बयान कर सकते हैं, लेकिन जो मसाइल से मुताल्लिक़ हैं तो उनको अपने उलमाए कराम से किसी से भी मालूम कर लिया जाए। ठीक है। कहते हैं रास्ते में हड्डी पड़ी हो तो उसे साइड में रखना, क्या ये सही है? बिल्कुल हाँ, हड्डी जो होती है वो जिन्नात की खुराक होती है, तो कहीं पड़ी है तो उसको साइड में कर दिया जाए। वैसे भी हड्डी के अंदर नुकीली होती है, किसी की लग जाएगी तो रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ को तो वैसे भी हटा देना चाहिए। ठीक है। कहते हैं क्या इमाम मेहदी को मौलाना पीर जुल्फ़िकार देवबंद पहचानेंगे? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। देखिए अल्लाह ताला अगर चाहे तो किसी अपने नेक बंदों को कोई अलामत ज़ाहिर कर दे उनके सामने कि भाई ये इमाम मेहदी हैं, तो इसके अंदर कोई बईद नहीं है, लेकिन ऐसी कोई ख़ास बात तो हदीस में आती नहीं है। हदीस बोलने में हमसे भूल हो गई, गड़बड़ी कर दी तो हम क्या करें? अगर कोई गड़बड़ी हो गई है तो जिन लोगों में आपने वो हदीस बयान की है वहीं पर जाकर बयान कर दीजिए कि मुझसे हदीस बोलने में गड़बड़ी हो गई थी, लिहाजा आप लोग उसको दुरुस्त कर लें। ठीक है। किसी एक से आपने बताया है तो उसको बता दीजिए, कहीं मजमे में आपने हदीस बयान की है तो उसी मजमे में जाकर बयान कर दीजिए। अगर मुमकिन ना हो तो जितना भी हो सके, जितने लोग भी आपको मिले उनसे कह दीजिए कि भाई मैंने ये हदीस ऐसे बयान कर दी थी, और जितने लोगों तक आपने बयान की है उनसे भी कह देना ये हदीस ऐसे नहीं है, ऐसे है। जैसे मुझसे एक मरतबा मगरिब की नमाज़ में जो यहाँ गलती हो गई थी, मगरिब की नमाज़ मैंने पढ़ाई थी तो उसमें कोई गलती हो गई थी जिसकी वजह से सजदे सहू था, फिर नमाज़ नहीं हो पाई थी, या शायद और कोई गलती, बहरहाल नमाज़ नहीं हो पाई थी। फिर मुझे बाद में याद आया कि अरे ये मसला था, तो फिर मैंने अगले दिन ऐलान कर दिया कि भाई जिन लोगों ने यहाँ पर कल मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी वो लोग अपनी नमाज़ों को दोहरा लें, इसलिए कि कल नमाज में कोई कमी रह गई थी जिसकी वजह से नमाज नहीं हो पाई थी। तो इस तरीके से आप कह दें तो आप जो है आपकी ज़िम्मेदारी मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है। कि इमाम मेहदी आएंगे तो गैब की आवाज़ हमारे कानों में आएगी, ऐसा हमने सुना है एक मरतबा किसी आम इंसान के पास। ऐसी कोई बात नहीं है कि गैब से आवाज़ आएगी। अब अलबत्ता अगर अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को कोई आवाज़ सुनवाना चाहे तो इसके अंदर कोई बईद भी नहीं है और इसको गलत भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोई ऐसी बात हदीस नहीं मिलती। बल्कि और बहुत सारी अलामात इमाम मेहदी के आने की मिलती हैं, जैसे कि इमाम मेहदी आएंगे तो नसारा से जंग करेंगे, इसी तरीके से इमाम मेहदी आएंगे तो फिर उनके ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आएंगे। इमाम मेहदी आएंगे तो बिल्कुल क़यामत का बिल्कुल करीब होगा और क़यामत बिल्कुल करीब होगी। इस तरीके से और बहुत सारी हदीसें हैं और बहुत सारी यानी कि अलामात उनके आने की हैं। ठीक है। कहती हैं यूसुफ़ ख़ान, एक नमाज़ छोड़ने का कितना गुनाह होता है? देखिए नमाज़ छोड़ने का, फ़र्ज़ नमाज़ छोड़ने का बहुत बड़ा गुनाह है। यानी कि हदीस में तो ये आता है मन तरकस्सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर फ़र्ज़ नमाज़ को छोड़ दिया तो गोया कि वो काफिर हो गया। कितना बड़ा गुनाह है। तो अब उलमा ये फरमाते हैं कि काफिर होने का मतलब ये है कि उसने काफिरों वाला अमल किया। ठीक है। तो नमाज़ नहीं छोड़नी चाहिए। इसी तरीके से आता है कि बंदे और कुफ्र के दरमियान सिर्फ नमाज का छोड़ देना है। तो हदीस के अंदर तो बिल्कुल साफ़ अल्फाज हैं कि अगर बंदा नमाज को छोड़ देगा तो काफिर हो जाएगा, लेकिन उलमा फरमाते हैं काफिर होने का मतलब ये है कि ये काफिरों वाला अमल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। रिजवान कहते हैं जादू टोना आसिफ से बचने का तरीक़ा। जादू टोने से बचने का तरीक़ा यही है कि देखिए पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़िए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, तो उम्मीद है अल्लाह ताला आपको किसी तरीक़े के जादू टोने से कोई भी अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। और ये है कि सोते वक्त चारों कुल पढ़ के सोया कीजिए, आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया कीजिए,
रात को सूरह वाक़िया पढ़िए, सुबह को सूरह और जो है रात को सूरह वाक़िया पढ़िए, सूरह मुल्क पढ़िए, सूरह अलिफ लाम मीम सजदा पढ़िए, सुबह को सूरह यासीन पढ़िए, जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ने का मामूल बनाइए। और इसी तरीके से रोज़ाना मगरिब के टाइम, मगरिब के वक्त यानी मगरिब की नमाज़ के बाद रोज़ाना 3 मरतबा ये दुआ पढ़ लिया कीजिए, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। तो हर तरह की परेशानी से, बीमारी से आप महफूज रहेंगे, ठीक है। और कुरान के पढ़ने का मामूल बनाइए, इंशाल्लाह आप कुरान पढ़ेंगे हर तरह की बीमारी परेशानी दूर होगी। और अगर ज़्यादा ही कोई परेशानी आपके घर में है तो सूरह बकरा के पढ़ने का मामूल बनाइए, रोज़ाना सूरह बकरा पढ़ा कीजिए। तो सुबह को तो इंशाल्लाह किसी टाइम भी दिन में पढ़ लीजिए सूरह बकरा, तो इंशाल्लाह हर तरह की परेशानी से, आसेब से, जिन्नात वगैरह से आपकी हिफाजत रहेगी। नाहिद परवीन कहती है, मुफ्ती साहब ये क्या बात हुई, मैंने आपसे कुछ और सवाल किया था, आपने कुछ और जवाब दे दिया। मैंने पूछी थी चेयर पे बैठकर नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा और आपने जवाब दिया ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी सास अम्मी कुछ ज़्यादा एजेंट हो गई हैं और चेयर में बैठकर नमाज अदा करती हैं। जी चलिए खैर, आपको अगर परेशानी हुई तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। तो मैंने ये बताया था कि कुर्सी पर नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए, अगर पढ़ना ही है तो उसको फिर इस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने का प्रैक्टिकल तरीक़ा क्या है, कैसे पढ़नी है, तो उसके लिए इंशाल्लाह मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, कल या परसों में अपलोड हो जाएगी, तो आप वहाँ पर जाकर इंशाल्लाह देख लीजिएगा, ठीक है। तो अलग से इंशाल्लाह बनाऊँगा। चलिए, रिजवान कहते हैं टॉयलेट में थूक सकते हैं। जी वो मैंने वीडियो बनाई है अभी कल परसों ही, आपका कमेंट देखकर बनाई थी। तो इस तरह के कमेंट किया कीजिए। तो आपने वो वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी है तो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा साहब, इसके बाद में महेश रहेजा, ये हमारे शायद कोई गैर मुस्लिम भाई हैं, इन्होंने हिंदी में लिखा है, क्या लिखा देखते हैं। कहते हैं श्री नमाज गिरत की ज़मीन पर आसन पर खुदा की इबादत करनी चाहिए। जी खुदा को खुशी होती है। औरतों ने नमाज के वक्त गहने नहीं निकाल लेने चाहिए, घर पर ही खुदा की इबादत और नमाज ज़मीन पर आसन बना के इबादत करनी चाहिए, खुदा आला प्रसन्न होते हैं। पता नहीं भाई क्या लिखा है इन्होंने उर्दू में। एक बात तो मेरी समझ में आई है इनकी, वो ये कि औरतें गहने पहनकर, ज़ेवर पहनकर नमाज़ पढ़ सकती हैं या नहीं। तो बिल्कुल पढ़ सकती हैं ज़ेवर पहनकर, लेकिन इतना ज़्यादा ज़ेवर ना हो कि नमाज के रुकू सजदा करने में परेशानी हो, ठीक है। खैर, ज़ूबी कहती है अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, सवाल ये पूछना है कि जब कोई गुस्ल करे तो गुस्ल करने में वज़ू भी हो जाता है, लेकिन अपना हाथ शर्मगाह से लग जाए तो उससे वज़ू टूट जाता है या नहीं, इस मसले का हल कर दीजिए जज़ाकल्लाह। जी हाँ, अगर आपने गुस्ल सही तरीके से कर लिया है, अपने नाक में पानी डाल लिया है, गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं वो आपने मुकम्मल कर ली हैं, तो आपका वज़ू भी हो जाएगा, अलग से वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेहतर तरीक़ा ये है कि गुस्ल करने से पहले आप एक मरतबा सही तरीके से सुन्नत तरीक़े पर वज़ू कर लें, ठीक है। तो बहरहाल अगर आपने वज़ू ना भी किया हो, गुस्ल के फ़राइज़ मुकम्मल हो गए तो आपका वज़ू भी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका हाथ शर्मगाह पर लग गया गुस्ल के बाद या वज़ू के बाद, तो उससे वज़ू नहीं टूटता है। लेकिन बहरहाल तो अगर गलती से लग गया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं लगाना चाहिए। क्वीन आइज़ा यानी सुन्नत के ख़िलाफ़ काम करने से गुनाह होता है क्या? देखिए, सुन्नत दो तरीक़े की होती हैं, एक तो होती है सुन्नत मुअक्कदा, एक होती है गैर मुअक्कदा। तो सुन्नत मुअक्कदा यानी जिनकी ज़्यादा ताकीद है, जो वाजिब के बिल्कुल करीब होती हैं, जैसे कि दाढ़ी रखना है, तो दाढ़ी रखना ये सुन्नत मुअक्कदा है, और मुअक्कदा में भी जो है ये बिल्कुल वाजिब के करीब है। तो अगर कोई दाढ़ी कटवा देता है, दाढ़ी मुंडा देता है, तो फिर उसको गुनाह मिलेगा, गुनाहगार होगा, कल क़यामत के दिन उससे इस सिलसिले में पूछताछ हो सकती है। इसी तरीके से एक होती है सुन्नत क्या गैर मुअक्कदा, जैसे कि नमाज की कुछ सुन्नतें होती हैं, असर से पहले की सुन्नतें हैं, और इसी तरीके से इशा से पहले की सुन्नतें हैं, और इसी तरीके से मगरिब के बाद की जो है नफ़ल हैं, जो नफ़ल होते हैं उनको भी आप सुन्नत एक तरीके से कह लीजिए। तो ये भी, इनके बारे में भी अगर आप पढ़ लें तो ठीक है, और ना पढ़ें तो इसके बारे में कोई सवाल नहीं होगा। इसी तरीके से और बहुत सारी सुन्नतें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर बैतुल खला में जाने की सुन्नतें हैं, खाने की सुन्नतें हैं, सोने की सुन्नतें हैं। तो बैतुल खला में जब आप जाएँ तो क्या सुन्नत है कि दुआ पढ़ कर जाएँ। जब आप बैतुल खला में दाखिल हों तो बायां पैर दाखिल करें, निकलें तो दायां पैर बाहर निकालें। खाना खाने की सुन्नतें क्या है? बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना, हाथ धोकर खाना, दस्तरखान बिछाकर खाना, अपने सामने से खाना, अल्लाह का जिक्र करते हुए खाना, और इसी तरीके से खाने के बाद में हाथ धोना, और फिर इसी तरीके से दस्तरखान उठाना, दस्तरखान से उठाकर खाना,
और इसी तरीके से बहुत सारी खाने की सुन्नतें हैं। तो अगर खाने की सुन्नतों का आप खाने की सुन्नतों की रियायत करेंगे, खाने की सुन्नतों के साथ खाना खाएंगे तो आपको सवाब मिलेगा, आपकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी, आपको सवाब भी मिलेगा। लेकिन अगर आप सुन्नत पर अमल नहीं करते तो ऐसा नहीं है कि इस सिलसिले में आपसे कल क़यामत के दिन बास पुरुष होगी, बहुत बड़ा गुनाह का काम कर दिया। इसी तरीके से सोने की सुन्नतें हैं, सीधी करवट पर सोना, इसी तरीके से और जो भी सुन्नतें हैं, बहरहाल अगर बताऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो जो भी सोने की सुन्नतें हैं अगर आप उन पर अमल करेंगे तो नींद तो आपकी मुकम्मल वैसी हो जाएगी और साथ साथ आपको सवाब भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इन सुन्नतों पर अमल ना भी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, आपने गुनाह कबीरा हो गया, आपसे कल क़यामत के दिन पूछताछ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, तो सुन्नतें दो तरीके की होती हैं जैसे मैंने बताया, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा। तो मुअक्कदा के बारे में तो सवाल होगा, लेकिन गैर मुअक्कदा के बारे में कोई सवाल नहीं है। शाहजेब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, बच्चों पर बीमारों पर दम करने का तरीक़ा बताएं प्रैक्टिकल। दम करने का तरीक़ा यह है कि जब आप दम करें ना तो जो आपके थूक के ज़र्रात होते हैं वो थोड़े साले पानी में, खाने में या जिस चीज़ पर भी आप दम कर रहे हैं उसके अंदर वो ज़र्रात पहुंच जाएं। जैसे बस फूंक मारना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि थोड़ा सा थू करें, जैसे थू ऐसे, ताकि आपको जो थूक के ज़र्रात हैं ना वो थोड़े पानी के अंदर पहुँच जाएँ। तो ये दम का सही तरीक़ा है। SDLMP कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, जब किसी बात का डर लगे, मतलब किसी का खौफ हो, तो हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? देखिए, अगर आपको कभी डर लगे या इसी तरीके से कभी दहशत हो तो सबसे पहले आप अल्लाह तबारक व तआला को याद कीजिए, अल्लाह का ज़िक्र कीजिए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कबीरा, इस तरीके से पढ़िए तो इंशाअल्लाह आपका डर जाता रहेगा, क्योंकि अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है। आप अल्लाह का नाम लेंगे तो अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। इसी तरीके से एक ये वाली दुआ है, इस दुआ को आप पढ़ें अगर आपको डर लगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। वो दुआ ये है कि देखिए, रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून। इखलास के साथ इस दुआ को आप 3 मरतबा पढ़ें, इंशाअल्लाह आपका जो डर है वो जाता रहेगा। ठीक है, तो ये काम कीजिए, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर से अल्लाह का ज़िक्र किया कीजिए, और अगर ज़्यादा ही डर लगे तो नमाज़ पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए, तो वो डर आपका जाता रहेगा। ठीक है। अच्छा साहब, इसके बाद में हैं सोनी खान, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अच्छे रिश्ते के लिए कोई दुआ बता दीजिए, फ़िरोम फ़ातिमा। अच्छे रिश्ते के लिए देखिए, 5 वक्त नमाज़ पढ़िए पाबंदी के साथ, अल्लाह तबारक व तआला से इखलास के साथ दुआ कीजिए। इसी तरीके से ख़ास तौर से अच्छा रिश्ता हो, कोई भी आपका जो है ज़रूरी काम हो, तो उसके लिए तहज्जुद बहुत ज़रूरी है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ कर दुआएँ कीजिए, इंशाअल्लाह आपको बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा रिश्ता मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप ये दुआ पढ़ेंगे तो इससे भी फ़ायदा होगा। वो ये है कि देखिए, नमाज इशा के बाद, इशा की नमाज़ के बाद अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद 41 मरतबा ये वाली कुरान की आयत पढ़िए, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव हस्बुह। ये वाली आयत आप 41 मरतबा पढ़िए, शुरू और आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ। फिर उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी, इंशाअल्लाह ज़रूर आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है। और इसी तरीके से एक अमल ये है कि अगर आप इसको करना चाहें, अमल तो बहुत भारी है, बड़ा है, लेकिन अगर आप कर लें तो बहुत इसमें फ़ायदा होगा। वो अमल ये है कि नमाज इशा के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, और 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 1100 मरतबा या लतीफ़ो पढ़िए, और पढ़ने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें तो इंशाअल्लाह ये मुजर्रब अमल है। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आपको बेहतर से बेहतर रिश्ता मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 अमल कीजिए जो भी आपको आसान लगे। इसके बाद में शमी अख्तर कहते हैं अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, मैं जिस लड़की को कुरान शरीफ पढ़ाता हूँ वो हमारी बात नहीं मानती है, क्या करें? नमाज को कहते हैं, नमाज भी नहीं पढ़ती है, दुआ याद करने को कहते हैं, दुआ भी याद नहीं करती है, क्या करें जिससे हमारी बात मानने लगे? देखिए, बच्चे तो शरारती होते हैं, बात नहीं मानते हैं। आप मनाइए, कहिए, आपका काम कहने का है। खसासत अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए, तो आप अपनी ज़बान से कीजिए, मेहनत कोशिश कीजिए, उसके साथ में अल्लाह से दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह बात मानने लगेगी। और इसी तरीके से हल्की पिटाई भी कीजिए, अगर वो नहीं मानती है तो उसकी पिटाई भी ज़रूरी है, थोड़ी ज़्यादा ना हो। इसी तरीके से
उसको जो है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात और क़िस्से सुनाइए कि अल्लाह के नबी हमारे ऐसे थे, हमारे सहाबा ऐसे थे। अल्लाह के नबी सहाबा से कोई बात कहते तो फ़ौरन उस पर अमल कर लिया करते थे। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा तो इतने दीवाने थे कि आपके वज़ू के पानी को अपने हाथों पर ले लिया करते थे, अपने चेहरे पर, मुँह पर मल लिया करते थे। कुरान से, हदीस से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, नमाज से बड़ी मोहब्बत थी। तो ऐसे सहाबा के वाक़यात उसको बताइए, सुनाइए, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह उसका जो है वो मान जाएगी, दिल पसीज जाएगा। तो ये अमल करके देखिए, बाकी नहीं मानती है तो इतने ज़्यादा आप मुकल्लफ़ नहीं है, परेशान ना हो। महबूब पाशा कहती हैं अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों में सिर्फ़ हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ही बच्चों के नाम ज़्यादा आते हैं, दूसरी बेटियों के बच्चों के नाम क्यों नहीं आते? क्या दूसरी बेटियों की औलाद नहीं थी? जी हाँ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 बेटियाँ थीं, हज़रत ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो इन ये 4 बेटियाँ थीं, लेकिन इन चारों में से जो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं, उन्हीं की औलाद से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल चली है। बाकी जो 3 बेटियाँ थीं तो उनकी औलाद या तो हुई नहीं, और अगर हुई तो फिर वो बचपन ही में उनका इंतकाल हो गया। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ही से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल चली है। बाकियों का जो मामला वो मैंने आपको बता दिया। महेश रहेजा ये भाई कहते हैं कुर्सी पर विकलांग है और शरीर से ग्रस्त है, तब कुर्सी पर बैठकर इबादत कर सकते हैं क्या? जी हाँ, तो ये इंशाल्लाह मैंने बता दिया है कि मैं इसकी वीडियो अलग से कल परसों में आ जाएगी, इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो ये आज के कुछ सवालात थे आप लोगों के, मैंने जवाब देने की कोशिश की है। अगर आपका जवाब आपको मिल गया है तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और अगर फिर से आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल पूछा कीजिए। इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शायद आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक भी इसको ज़रूर कर दिया कीजिए। अगर आप लोग लाइक करेंगे तो फिर वीडियो उससे आगे पहुंचेगी और भी ज़्यादा लोगों के पास यूट्यूब पहुंच जाएगा। ठीक है, तो सोशल मीडिया का यही जो है उसूल है, अगर आप जितने ज़्यादा लाइक होते हैं, कमेंट होते हैं, उतनी ही ज़्यादा वीडियो वो चलती है। तो आप लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। जज़ाकल्लाह। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।